हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 शक्ति साहब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया अफसोस नहीं जो मेरे लिए सो दर्द सहे महबूब रहे तेरी आन सदा करे कल्याण मेरा जहाँ के बगरा मानत का आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ मातत कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा
दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य आरक्षक पवन कुमार 36 बटालियन BSF। जोरदार तालियों से इनके हौसले को सलाम करें। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आवाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन बनाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। आज इसी संकल्प के साथ परेड दस्ता इस प्रांगण में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है। परेड दस्ते के बाद अब आपके सामने एक और महत्वपूर्ण दल पेश होने जा रहा है। आप सभी से पुनः अनुरोध है, जहां ध्वज रक्षक टोली के साथ आज की इस भव्य परेड का मुख्य दस्ता भी परेड कमांडर और परेड 2IC की अगुवाई में इस प्रांगण से आपके सामने से विदा हो रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से इस दस्ते की, इस परेड की इस प्रांगण से विदाई करें। भले भले हेलो हेलो चेक हेलो नमस्कार, नेशनल न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। मैं विपुल कुमार सांगड़ा, नेशनल न्यूज़ टाइम जम्मू से। अभी हमारे साथ मौजूद है इसका PS टोनी और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं किया गया है। तो आइए हम सबसे बात करते हैं। आज ये सब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ये कहूँगा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के शुक्रगुजार हैं और जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी दरीना मांग थी जो इस इलाके की हम काफ़ी देर से उन्होंने आज ये हमारी मांग मानते हुए और ये शुरुआत की है और खासकर PS उनका सहयोग के बिना ये हो ही नहीं सकता था। जो हमारे यहाँ के जम्बाल साहब और उन्होंने जो अभी एडीजी बने हैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। शेख साहब है जी उनका, हमारे सूर्यवंशी जी अजय सूर्यवंशी उनका, BSF के अधिकारीगण और उनके तमाम सीमा सुरक्षा बल के बेहद शुक्रगुजार हैं वक्त में इस कार्य को संपन्न करके आज यहाँ बुलाया और ये बेहद परेड होने जा रही है। लोग इसे याद रखेंगे और आज मैं समझता हूँ कि एक मौका है और इसके लिए आपने जो एक बार फिर प्रधानमंत्री और मनोज सिन्हा साहब के बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे PS टोनी जी में DD से इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मनोज सिन्हा जी ने की बहुत ही कम समय में यहाँ भव्य आयोजन कराया। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार कैमरा घुमा के दिखाएं कि यहाँ कितनी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा अटारी बॉर्डर की तरह जैसे अमृतसर बॉर्डर में होता है वैसे यहाँ पूरा अटारी बॉर्डर में अभी आप बनेंगे हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम के साथ। हम आपको यहाँ से अपनी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव कवरेज दिखाएंगे। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। हेलो
भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, जम्मू के सांसद मान्यवर जुगल किशोर जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री NS जामवाल जी, यहाँ पर उपस्थित BSF के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि, बहादुर जवान, ADG जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री राघव लंगर जी, जम्मू टूरिज्म के डायरेक्टर और सभी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों तथा मित्रों, आज एक ऐतिहासिक क्षण हम सबने अपनी आंखों से देखा। मैं बात शुरू करूं उसके पूर्व आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और आज के दिन मैं समझता हूं कि सुचेतगढ़ में सीमा सुरक्षा बल रिट्रीट सेरेमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत भी हो रही है। इन दोनों महान विभूतियों ने हमें अपने विचारों से, कर्मों से सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया था। जब हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा, मैंने आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा, तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता है, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूं और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। सुचेतगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से ये अभिलाषा थी कि जिस तरह से बागा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से सुचेतगढ़ में भी आयोजन हो। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बागा रिट्रीट सेरेमनी देखी है, मुझे जामवाल साहब बता रहे थे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा। ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करने वाला। तो मुझे लगता है कि अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और सुचेतगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है इस समय। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी, या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आवे या रघुनाथ मंदिर या बहुदेवी का दर्शन करने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ सुचेतगढ़ आएंगे और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है, आने वाले दिनों में वो भी देखेंगे। आप सबको पता है, जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में ये ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी अब ऐसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला प्रशासन ने किया, हमारे पुलिस के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है। ज़्यादातर सड़कें, ज़्यादातर भवन अब उन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर में रखा जाएगा, इसका फैसला हमने किया है और 15 अक्टूबर से काम शुरू होने जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी
इन्होंने कुछ नाम फाइनल किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ये हम करेंगे ही कि हर प्राइमरी स्कूल का, गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम या तो किसी शहीद के नाम से होगा, अगर वहाँ शहीद नहीं है तो किसी लिटरेरी या स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से रखेंगे। आप सबको ये मालूम है कि कोरोना की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी लहर के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जिस संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ये पूरे देश में भावना बलवती होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर अब सबके लिए सामान्य रूप से आने की जगह बन गई। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 10.5 लाख लोग जुलाई में आए थे और अगस्त में 11,50,000 और सितंबर में 12,82,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। पर्यटन इंडस्ट्री का सुचेतगढ़ तक विस्तार, मैं समझता हूं इस पूरे क्षेत्र के समृद्धि का विस्तार होगा। ये सच है कि जम्मू रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, किन्हीं कारणों से वो विकसित नहीं हो सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे स्थान जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर अपना स्थान नहीं चिन्हित कर सके हैं, आने वाले 2 वर्षों में देश और दुनिया के लोग जान सकें कि नहीं, जम्मू में भी ऐसे स्थल हैं, ताकि लोग आवें पर्यटक तो वहाँ भी घूमने आवें। 15-20 मिनट की आकर्षक परेड सीमा सुरक्षा बल की महान परंपरा की एक झलक मात्र है और मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट सिर्फ कार्यक्रम देखकर अपनी योग्यता, बीएसएफ की योग्यता का परिचय नहीं करेगा, बल्कि कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी लेगा। अगर मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियाँ आपको बताऊं तो एक बार उन्होंने कहा था, मैं भारत को चाहता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसके भूगोल की पूजा करता हूँ या कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अशांति के युगों में भी उन जीवंत शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके महान सपूतों की प्रदीप्त चेतना से निकले हैं। मैं मानता हूँ इसी भावना के साथ पिछले 56 सालों में, जैसा अभी बताया जामवाल साहब ने, 6000 किलोमीटर बॉर्डर की रखवाली सीमा सुरक्षा बल के लिए मात्र भूगोल का रखवाली नहीं है। हमारे इन वीर जवानों के लिए हिंदुस्तान का एक इंच आत्मशक्ति से भरी वह चेतना है जिसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अगर हमारे समाज के सभी अंग शक्तिशाली और देश हित में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं तो उसका साफ मतलब है कि सीमा पर तैनात हमारे बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तब 130 करोड़ देशवासी, भारतवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, सभी जिम्मेदारियों का खूबी निर्वहन करके सीमा सुरक्षा बल ने पराक्रमी हिंदुस्तान और विजयी हिंदुस्तान के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखी। आज जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे, इस दिशा के अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। समावेशी विकास हम सबकी प्राथमिकता है। अलग अलग क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की सहायता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम में यहाँ उठाए गए। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की शानदार सफलताएं प्रतिदिन सुर्खियों में आ रही हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल का उदाहरण देख रहा। पिछले साल अक्टूबर में अखबारों की सुर्खियों में एक खबर छपी थी कि श्रीनगर, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज, तंगधार में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान शामिल हुए थे। यह भविष्य की ओर उन्मुख युवा शक्ति है जो अब अपने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों के प्रति पूर्णतया सजग है। और यह तरक्की का आंदोलन जम्मू कश्मीर के किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहने वाला है। वो समय गया जब क्षेत्रीय आधारों पर असंतुलन बढ़ाया जाता है। मैं समझता हूँ कि सबके साथ पूरी तरह से न्याय हो, हर क्षेत्र के साथ, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मनसा है। सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलकर 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के निवासियों के विकास की गाथा लिखी जाए और दुनिया के सम्मुख जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर पेश की जाए, इस रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों को आज़ादी के बाद से
पता नहीं किन कारणों से पीछे रखा गया। अब उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और विशेष रूप से 2019 के बाद जिन नीतियों को जमीन पर क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे समाज के ऐसे अनेक लोग जो अब तक अपना हक नहीं पा सके, पहली बार सामाजिक न्याय प्राप्त करने लगे। मैं इस अवसर पर इस क्षेत्र के सभी नागरिकों से श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की त्याग और सेवा भावना को भी आत्मसात करने का निवेदन करूंगा। शास्त्री जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहाँ मुसीबत, कौन तकलीफ उठा रहा, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरों को देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। मित्रों, हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन से नए रास्ते बनाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते से भटक गए। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे भटके हुए लोग भी सही रास्ते पर आ जाए। अभी चर्चा हुई उत्साही से पड़ोस से भी हो रही, हमारी एकता और अखंडता को कमजोर करने की हो रही। सीमा सुरक्षा बल के हमारे बहादुर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। इनके खिलाफ जब भी मोर्चा संभालने की जरूरत होती है, हमारे जवानों ने संभाला। एक नई चाल प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूँ कि नशे में लिप्त करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कठोर कार्रवाई प्रशासन तो करेगा ही। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें सामाजिक सहभागिता और इसे जन भागीदारी का एक आंदोलन बनाया जाए। हमारे समाज की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चली गई तो मैं समझता हूँ कि विकास की जो मंजिल हम हासिल करना चाहते हैं शायद हम न कर पाएंगे। राष्ट्र में प्राचीन काल से ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों जैसे मूल्यों का उदाहरण पूरे विश्व के सामने हमने प्रस्तुत किया। जियोपॉलिटिकल चुनौतियां हमारे सामने जो हैं, और ऐसे में राष्ट्र की अखंडता की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल बराबर चौकस रहता है। मैं जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण और इस दशक में राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सीमा सुरक्षा बल से और अधिक योगदान की अपेक्षा रखता हूँ। अतीत में आपका प्रबल संघर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। आने वाले वर्षों में भी जम्मू कश्मीर समेत संपूर्ण राष्ट्र आपकी उपलब्धियों पर गर्व करे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। फिर से यहाँ के नागरिकों को मैं एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो इच्छा थी लंबे समय से, आज वो पूरी हुई। इसके वाकई हकदार आप हैं। सीमा सुरक्षा बल और आयोजन में जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, उनको मैं एक बार जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और सीमा सुरक्षा बल के लोगों से कहना चाहता हूँ, जमवाल साहब बता रहे थे कि और भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ म्यूजियम बनाना चाहते हैं, शस्त्र का प्रदर्शन हम कर सकें। इसके लिए जो भी धन की आवश्यकता होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो, धन्यवाद श्रीमान। आपने ना केवल हमारा बल्कि पूरे सीमा सुरक्षा बल का मनोबल बढ़ाया है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। हेलो चेक हेलो। अब मैं श्री सुरजीत सिंह तेरे जल्ली देखी खराई होना नजारा गल्ला नाल होना ने गुजारा लगदा मैनू सोने शरारा लगदा है मैनू बड़ा प्यारा लगदा मैनू सोने केड़ी गल्लों करा दस
किया गया था। तो ये थी हमारी जेबगढ़ बॉर्डर जीरो लाइन से आज की ताज़ा अपडेट। बने रहे हमारे साथ नेशनल न्यूज़ टाइम पर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कवरेज कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।